सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है हिंदी, इसका सोल्यूशन लेकर के मैं आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आपके पेपर का सोल्यूशन यहाँ पर। और सारे विषयों के सोल्यूशन करा दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप सारे विषयों का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मूल स्वर हैं आ, ई, उ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री, ए, ऐ, ओ या फिर अंग अह। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है अ, ई, उ, री, यही चारों हैं मूल स्वर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? य, व, र, ल, ड़, ढ या फिर छ, ज। राइट आंसर दोस्तों है। तो दोस्तों, यहाँ पर य और व जो है, ये जो दो ध्वनियां हैं या ये जो दो व्यंजन हैं, इन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, य और व को। और य, र, ल, व को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तीनों को मिला, चारों को मिला करके। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न अक्षरों में महाप्राण है क, च, ह या फिर य। तो पहले, तीसरे और पांचवें वर्ड को हम कहते हैं दोस्तों अल्प प्राण, दूसरे और चौथे को हम कहते हैं महाप्राण। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये भी पहला वर्ण है का अपने वर्ग का, चा भी पहला वर्ण है और यहाँ पर य भी है। तो यहाँ पर हा जो है सही जाएगा। तो महाप्राण व्यंजन में खा, घा, छा, झा, ठा, ठा, था, फा, भा, शा, शा और हा आते हैं। ठीक है, तीनों शा आते हैं, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन शुद्ध शब्द है? इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है या तत्सम शब्द है? वानर, पट, क्षेत्र या मिष्ठान। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वानर, ये शुद्ध शब्द है बिल्कुल। वानर को क्या कहते हैं? हम बंदर कहते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में मिष्ठान दिया हुआ है। यहाँ पर मिष्ठान लिखा हुआ दोस्तों, तो मिष्ठान को इस तरीके से संस्कृत में हम मिष्ठानम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ठ पे आ की मात्रा है, तो ये भी एक तरीके से सही है दोस्तों, ये भी गलत नहीं हम इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने वानर लगाया है तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मिष्ठानम अगर होता तो ये भी क्या हो जाता? ये भी बिल्कुल शुद्ध शब्द हो जाता, क्योंकि मिष्ठानम मतलब मिठाई होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जंगम का विलोम शब्द है। तो जंगम का होता है स्थावर। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, स्वराघात किसे कहते हैं? तो किसी शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं, किसी शब्द का उच्चारण करने, किसी को पुकारने, कुछ कहने, गाने आदि के समय जब हम किसी स्वर या व्यंजन पर अधिक जोर देते हैं, साधारण से अधिक जोर देते हैं दोस्तों, तो यही होता है स्वराघात। यानी कि किसी एक शब्द पर हम विशेष जोर दे देते हैं, विशेष तरीके से उसको बोलते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्वराघात। ठीक है, बस यही आपको केवल सिंपली लिखना था। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए दोस्तों। तो जिन वर्णों के उच्चारण से या जिन वर्णों के उच्चारण में पार्श्व से ध्वनि का आगमन होता है, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, ये सब आते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, लिपि को परिभाषित करिए। किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं या जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा को लिखने के लिए हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, जो भी ये सब आप देख रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्य एवं उन्नति का विलोम लिखिए। तो आर्य का हो जाएगा अनार्य और उन्नति का हो जाएगा अवनति। ठीक है, अवनति। क्वेश्चन नंबर 10 है, कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। तो कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और अब हमारे हिंदी में 8 कारक हैं, याद रखिएगा। और जो अपादान कारक होता है, इसका चिन्ह होता है से। जैसे छत से बिल्ली कूदी, पेड़ से पत्ते गिरे। ठीक है, से या अलग होने के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, अशुद्ध उच्चारण के कौन कौन से कारण हैं? कोई बच्चा अशुद्ध शब्दों का उच्चारण करता है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण तो यही है कि जो बच्चा है उसे ठीक से
वर्तनी का ज्ञान नहीं है या ध्वनियों का ज्ञान नहीं है। दूसरा हो सकता है कि बच्चे के ओठों में या उसके मुख में किसी प्रकार की विकृति हो, या वह सही से उसके मुख से उस प्रकार की आकृति ना बनती, उसके ओठों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, जीभ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, शारीरिक क्षमता के कारण बच्चा अशुद्ध उच्चारण करता है। इसके अलावा अभ्यास की कमी के कारण भी बच्चे अशुद्ध उच्चारण करते हैं, उन्हें उतना अभ्यास नहीं करवाया गया होता है शब्दों का या वर्णों का। क्वेश्चन नंबर 12 है, अयोगवाह से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो दोस्तों अयोगवाह हम अंग और आहा को कहते हैं, ठीक है। तो अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग, एक तरीके से हम कह सकते हैं अनुस्वार और विसर्ग को हम कहते हैं, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यह ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं, ठीक है। तो अंग और आहा यह दो क्या हैं, अयोगवाह हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि को समझाइए। तो दोस्तों जो पेस्टोलॉजी है इनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं और इन्होंने अपने अनुभव और चिंतन को पुस्तकों के रूप में लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो पेस्टोलॉजी है इन्होंने बाल मनोविज्ञान तरीके से हम कह सकते हैं, बालकों के ऊपर अध्ययन करके और बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उसी में इन्होंने अपनी रचनाओं को भी दर्शाया है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कैसे कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिरोरेखा किसे कहते हैं, उदाहरण समझाइए। तो जब हम कोई भी शब्द कंप्लीट जैसे क म ल लिख चुके हैं हम, तो इसके ऊपर क्या लगाते हैं, शिरोरेखा लगाते हैं। तो शिरोरेखा लगाने से ये पूरा कमल हो गया, वरना क अलग था, म अलग था और ला अलग था, ये तीनों अलग अलग थे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बस ऐसे ही लिख देना था और फिर ऐसे एक एग्जाम्पल दे देना था। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्णों का क्रम से उच्चारण स्थान लिखिए। तो इस तरीके से आपको पता ही है, मैंने आप लोग को बताया, का वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, ट वर्ग का दंत, इस तरीके से आपको लिखना था और बहुत ही आसानी से आप लोगों ने लिखा होगा अगर आपने मेरी वीडियोस देख करके एग्जाम दिया है तो। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। तो लिखित अभिव्यक्ति, जब हम अपने मन के विचारों को लिख करके अभिव्यक्त करते हैं तो वह अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि हम अपने मन के भावों को बहुत ही आसानी से अच्छे से लिख करके हम अभिव्यक्त कर पाते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, जब हम लिखित अभिव्यक्ति करते हैं तो हमें इस बात का डर नहीं होता है कि अगर हम कहीं मौखिक रूप से बोल रहे हैं 4-5 लोगों के बीच में, तो हमें ये डर होता है कहीं कुछ गलत ना निकल जाए, कुछ गलत ना बोल दें। लेकिन जब लिखित अभिव्यक्ति होती है तो व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र होकर के लिखता है, उसे किसी का कोई डर नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्वतंत्र रूप से हम कह सकते हैं कि इसको हम लिखते हैं इसमें। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, वर्णों को लिखते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। वर्णों को लिखते समय सबसे पहले उन्हें शुद्ध शुद्ध लिखना जरूरी है, सही सही तरीके से उनको लिखा जाए वर्णों को, और वर्णों के बीच में जिस तरीके से एक क्रम होता है उस क्रम का भी ध्यान रखा जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, वाचन किसे कहते हैं एवं उसके प्रकारों को लिखिए। तो वाचन का मतलब होता है पढ़ना, और वाचन दो प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन, बस इसी के बारे में आपको बताना था। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी पेपर हुए हैं सारे के सारे पेपर्स का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और सेकेंड सेमेस्टर हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल से आज ही आप लोग पूरा नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको सारे 7 के 7 विषयों के नोट्स बहुत ही अच्छे से आपको सेकेंड सेमेस्टर में मिलेंगे और सारे विषयों के पूरे हैंड रिटन, हाथों से लिखे हुए नोट्स आपको मिलेंगे अच्छे से। अगर आप चाहते हो पढ़ना और सेकेंड सेमेस्टर में 96-97% से भी ऊपर नंबर लाना चाहते हैं आप, तो हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से आज ही सारे के सारे विषयों को पढ़ना शुरू करिए दोस्तों। और जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ आप कहाँ पर आ गए हो और आपको अब कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है। तो सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी चैनल से हमारे करिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे विषयों की क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, क्लासेस को देखिए, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो हर चीज आपको मिलेगी हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और वीडियो को अगर शेयर नहीं किया अभी तक तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।